मणिपुर से इस समय की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है ये। मणिपुर में पिछले 21 महीनों से लगातार जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, उन हालात को देखते हुए यहां पर एन बीरेन सिंह की तरफ से इस्तीफा दिया गया है। नया मुख्यमंत्री कौन होगा, हालांकि इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। 1 से 2 दिन के अंदर जो है यहां पर माना जा रहा है कि जो बाकी चुने हुए विधायक हैं, इन विधायकों में से नए मुख्यमंत्री का जो है ऐलान किया जाएगा। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये, एन बीरेन सिंह यहां पर इस्तीफा उन्होंने दे दिया। जो लगातार राज्य के अंदर स्थिति बनी हुई थी मैतेई और कुकी के बीच में, जो लगातार यहां पर वो कन्फ्लिक्ट जो है हमें देखने को मिल रहा था, उस कन्फ्लिक्ट को ना संभाल पाने को लेकर लगातार जो है सवाल भी उठाए जा रहे थे। विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे थे। बीच में खुद एक इंडिकेशन जो है संघ की तरफ से भी आया था, जब संघ प्रमुख मोहन भागवत जो हैं उन्होंने इस पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए थे कि मणिपुर के अंदर जो हालात बने हुए हैं, इस पर काबू पाना बेहद ज़रूरी है और इस पर जो है सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए, केंद्र सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक इंडिकेशन दिया गया था यहाँ पर संघ प्रमुख की तरफ से भी उस समय। और अब देखिए, ऐसे समय में इस्तीफा हुआ है जहां एक तरफ दिल्ली में चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद नतीजे आए और नतीजे आने के बाद अगले दिन ही यहां पर एन बीरेन सिंह का इस्तीफा। ये कहीं ना कहीं टाइमिंग जो है वो, उस टाइमिंग को लेकर भी कई सारी चीज़ें इस समय सोशल मीडिया पर चल रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो दो मुख्य कम्युनिटीज़ हैं मणिपुर के अंदर, मैतेई और कुकी, उनके बीच में जो ये हालात बने हुए थे, दोनों के बीच में अभी भी वो हालात बने हुए हैं। अभी भी लगातार कन्फ्लिक्ट की खबरें वहाँ से आती हैं और इसको लेकर के विपक्ष जो है वो लगातार सवाल भी उठाता है और संसद से लेकर के सड़क तक जो है यहाँ पर ये सवाल जो है वो लगातार उठाया गया। पार्लियामेंट के सेशंस में लगातार हमने देखा कि मणिपुर के मुद्दे पर जो है वो विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरने का काम किया। और अब यहाँ पर जब मणिपुर की कोई ज़्यादा खास खबर यहाँ पर नहीं इस समय आ रही थी वहाँ से, इसी बीच एन बीरेन सिंह ने इस समय इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो जिस प्रकार से संभालना चाहिए था मणिपुर के अंदर जो एक कन्फ्लिक्ट है, उसको संभालने में नाकामयाब जो है वो एन बीरेन सिंह यहाँ पर नजर आए और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उन्होंने यहाँ पर अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी जो अपडेट आ रहा है, यहाँ पर गवर्नर को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है। लेकिन जब तक नया मुख्यमंत्री यहाँ पर उसका ऐलान नहीं हो जाता, जब तक विधायक दल की बैठक में नया मुख्यमंत्री जो है मणिपुर का नहीं चुन लिया जाता, तब तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के नाते, यानी कि वर्किंग चीफ मिनिस्टर के नाते अभी जो है एन बीरेन सिंह ही जो है काम करेंगे। और 1 से 2 दिन के अंदर यहाँ पर ये फैसला देखने को मिल सकता है, जब नए मुख्यमंत्री का ऐलान जो है वो यहाँ पर विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद यहाँ पर ऐलान जो है वो किया जा सकता है। बहरहाल मणिपुर की अगर ये हम बात करें तो ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है मैतेई और कुकी के बीच, ये काफ़ी पुराना कन्फ्लिक्ट है और पिछले 21 महीनों से ज़्यादा इसलिए गरमाया हुआ है क्योंकि एक जो डिसीज़न यहाँ पर कोर्ट की तरफ से आया था, वो यहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ की अगर बात की जाए, मैतेई और कुकी, दोनों को यहाँ पर वो डिसीज़न जो है वो उनको उनके फेवर में नहीं नज़र आया और इसके बाद आपस में जो है यहाँ पर ये कन्फ्लिक्ट जो है वो मणिपुर के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे फिर वो खुद राजधानी इम्फाल हो या फिर बाकी जितने भी क्षेत्र हैं मणिपुर के, वहाँ पर इसका इफेक्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। क्योंकि मणिपुर की अगर बात करें बायोलॉजिकल वे से अगर देखा जाए तो बॉर्डर स्टेट है, साथ में म्यांमार की बहुत बड़ी बाउंड्री लगती है। म्यांमार के साथ जो है बहुत बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो मणिपुर यहाँ पर शेयर करता है। इसीलिए स्ट्रेटजिकल वाइज भी मणिपुर जो है देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक महत्वपूर्ण जगह है। वैसे तो हर एक जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि बॉर्डर स्टेट है और इन्फिल्ट्रेशन का भी वहाँ पर चांसेस है और इसलिए यहाँ पर देखा जाए, अगर पहले भी ये देखा गया है, तमाम जो वहाँ पर एक्टिविटीज़ हुई हैं, कुछ मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं, सर्जिकल स्ट्राइक उसके बाद वहाँ पर जो है भारतीय सेना की तरफ से की गई थी म्यांमार में घुस करके, तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर मणिपुर के अंदर हालात को संभालना बेहद ज़रूरी है। इंटरनेशनल बॉर्डर वहाँ पर लगता है और इसीलिए अब जो है, क्योंकि एन बीरेन सिंह लगातार हालात को काबू करने का प्रयास यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन इस बीच जो है कहीं ना कहीं वो इसमें पिछड़ते हुए नजर आए। वो उन क्राइसिस को जो है प्रदेश के अंदर, मणिपुर के अंदर नहीं संभाल पाए और यही इसका ही जो है रिजल्ट था। जब हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए तो
विधानसभा में सरकार होने के बावजूद बीजेपी को वहां से सीट नहीं मिली, खाता नहीं खुल पाया। 2 वहां की सीटें हैं, एक सीट भी जो है वो यहाँ पर बीजेपी नहीं जीत पाई इस बार के लोकसभा चुनाव में। और अब जो है उसके बाद एक काफ़ी लंबा जो है समय बीत चुका है। लोकसभा चुनाव जो है वो 2024 में हुए थे, अप्रैल मई के महीने में। उसके बाद अब फरवरी के अंदर अगले साल 2025 में अब जो है यहाँ पर ये इस्तीफा जो है वो यहाँ पर दिया गया है। हालांकि अभी आपको बता दें कि अभी मणिपुर के अंदर अगर हालात कंट्रोल कर लिए जाते हैं, संभाल लिए जाते हैं, जो कि बेहद ज़रूरी भी है कि जिस प्रकार से ये 2 कम्युनिटीज़ जो हैं मैतेई और कुकी, इनके बीच में जिस प्रकार से यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, वो एक लगातार आपस में जो है वॉर इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में चल रही है, इसको रोकना बेहद ज़रूरी है ताकि मणिपुर जो है वो तेज़ी से विकास कर सके। मणिपुर सबसे पहले, अगर आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाऊं तो मणिपुर पहले भी कहीं ना कहीं वो मुद्दा रहा है। उसके अंदर जो लोकल वहाँ के कई सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, वो लोकल मिलिटेंट ग्रुप्स जो है वो लगातार एक्टिव रहे और उन लोकल मिलिटेंट्स ग्रुप ने कहीं ना कहीं वहाँ पर जो विकास तेज़ी से होना था मणिपुर के अंदर, उसमें एक अवरोध जो है इस वजह से उत्पन्न हुआ और मणिपुर जो है वो उतना तेज़ी से विकास नहीं कर पाया। अब जब वहाँ पर पिछली बार बीजेपी की सरकार बनी, 2017 में चुनाव हुए, उसके बाद बीजेपी की वहाँ पर सरकार बनी, उसके बाद धीरे धीरे कई सारे जो लोकल मिलिटेंट ग्रुप हैं उन्होंने जो है यहाँ पर सरेंडर करना शुरू किया। जब सरेंडर करना शुरू किया तो उसके बाद लगा कि हालात जो है वो धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे और मणिपुर में हालात जो है धीरे धीरे सामान्य होना शुरू भी हो गए, क्योंकि वो जो लोकल मिलिटेंट्स ग्रुप हैं वहीं के स्थानीय निवासी हैं, वहीं उन लोगों के वो छोटे छोटे जो है मिलिटेंट ग्रुप्स बने हुए थे और अलग अलग जो है थोड़ी थोड़ी दूरी की तहसील पर जो है ये लोकल मिलिटेंट्स ग्रुप बने हुए थे। लेकिन जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी मणिपुर के अंदर 2017 में, क्योंकि मणिपुर में भी बीजेपी गवर्नमेंट, केंद्र में भी बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने जो है अपना जो है रास्ता अलग चुना और विकास के रास्ते पर जो है यहाँ पर ये मिलिटेंट्स ग्रुप आए और इन्होंने बड़ी संख्या में सरेंडर करना शुरू किया। हालात सामान्य हो ही रहे थे मणिपुर के अंदर, इसी बीच यहाँ पर एक वर्डिक्ट आता है कोर्ट का और उसके बाद ये बवाल फिर से जो है मणिपुर के अंदर शुरू हो जाता है और इस बार सीधा सीधा बवाल जो है वहाँ की कुकी और मैतेई जो कम्युनिटी है इन दोनों के बीच में ये बवाल देखने को मिलता है, जो बवाल अभी भी पिछले लगभग 1.25 साल से 21 महीने से वहाँ पर चल रहा है। और अब ये उम्मीद जताई जा रही है, अब ये जो बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है, एन बीरेन सिंह की तरफ से इस्तीफा अपना जो है सौंपा गया है, इसके बाद कहीं ना कहीं जब नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो वो किस तरीके से हालात को सामान्य करेंगे, वो किस तरीके से हालात को काबू करेंगे, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में किस तरीके से जो है यहाँ पर वो सामंजस्य जो है बिठाते हैं, ये भी यहाँ पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये काफ़ी टफ टास्क है। 21 महीने हो चुके हैं, वो जो आपस में जो गैप था, वो गैप जो वो दीवार थी आपस में, वो दीवार जो है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है, वो यहाँ पर भरोसे की जो खाई है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। उसको किस तरीके से वो जो है कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से दोनों के बीच में एक सद्भाव की स्थिति जो है यहाँ पर उत्पन्न करते हैं, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी सबसे पहले नज़र ये है कि आखिरकार अगला मुख्यमंत्री, जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत मुश्किल ये काम है, ये आखिरकार किसको मिलने वाला है, इस पर लगातार हमारी भी नज़र बनी। आपको क्या लग रहा है कि अब मणिपुर को कौन जो है, कौन सा वहाँ का ऐसा नेता है, कौन सा ऐसा विधायक है जो वहाँ पर स्थिति को संभाल सकता है, कौन सा ऐसा नाम आपको लग रहा है? आप ज़रूर हमारे साथ जो है कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।